नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर बात करेंगे। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में जनरली कोई भी आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन दे दिया जाता है और उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कैथोड और एनोड पर कौन से प्रोडक्ट्स आपको ऑब्टेन होंगे। क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, लेकिन इसे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। 3 फेजेस में इस क्वेश्चन को किया जाता है। पहला फेज में सिर्फ आपसे मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, जिसमें प्रोडक्ट पहचानना आसान होता है। दूसरे फेज के अंदर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की जगह एक्वस इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जाता है विद इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और फिर आपको प्रोडक्ट्स पहचानने होते हैं। और तीसरा जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है वो होता है जिसमें एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ले दी जाएगी और अब आपसे कहा जाएगा कि कैथोड और एनोड पर कौन से प्रोडक्ट्स आपको ऑब्टेन होंगे। हम फेज 3 ही उठा रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसको समझ पाए तो आप प्रीवियस वाले दोनों फेजेस को भी इजीली कर लेंगे, क्योंकि इसका कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए इसके कंसेप्ट तो वो वाले भी बहुत इजीली आप कर पाएंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाता है आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है किसका? कॉपर सल्फेट का। आपने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में आपने 2 रॉड्स लगा रखी हैं। दोनों रॉड्स को आप डीसी से कनेक्ट करने की जोड़ देंगे, ये माइनस ये प्लस, राइट। ये जो रॉड है ये भी कॉपर की है और ये जो रॉड है ये भी कॉपर की, मतलब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स है। नीचे आपने क्या ले रखा है? नीचे इसमें आपने ले रखा है एक्वस कॉपर सल्फेट। अब जो आप इसमें एक्वस कॉपर सल्फेट ले रखा है और आप डीसी पास करेंगे, राइट, तो ये बात तय है कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स आने और इलेक्ट्रॉन यहां से जाने। अब अंदर क्या होने जा रहा है वो आपको देखना है। देखिए, क्योंकि ये रॉड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है तो इसकी तरफ कैटाइंस आएंगे, तो ये आपकी बनेगी कैथोड। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, समझेंगे आप। ये जो रॉड है ये आपकी बनेगी एनोड, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, राइट। अब बात करते हैं पहले कैथोड पर। देखिए, कैथोड की अगर बात की जाए और आपसे पूछा जाए कि कैथोड पे अब क्या होगा, तो कैथोड की तरफ कैटाइंस आएंगे। कैटाइन के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास इस सोल्यूशन में कैटाइन के नाम पर केवल एक ही कैटाइन प्रेजेंट है, कॉपर 2+। उसके अलावा इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है वाटर, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं कि पानी का भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो कुल मिलाकर इस कैथोड की तरफ जाने के लिए अभी आपके पास 2 आयन्स प्रेजेंट है, एक आयन है और एक वाटर प्रेजेंट है। कौन जाएगा उसके ऊपर बात करेंगे। बात करते हैं इस तरफ जाने के लिए, तो एनायंस में SO4 भी प्रेजेंट है, उसके अलावा वाटर भी प्रेजेंट है और साथ ही इलेक्ट्रोड खुद भी रिएक्टिव है, तो इस पर भी रिएक्शन हो सकती है। अब होगा किसका क्या, आइए वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे कैथोडिक रिएक्शंस लिख रखी है, जो रिएक्शंस कैथोड पे पॉसिबल हो सकती है। भाई कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है? पहली रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है कि कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बना ले। इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि फॉर्मेट रिडक्शन का है तो ये पोटेंशियल भी रिडक्शन पोटेंशियल है, प्लस 0.34 वोल्ट्स। दूसरी वाटर की रिएक्शंस हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, यहाँ पे मैंने वापस लिख दी है। वाटर का अगर जब रिडक्शन होता है तो ये H2 गैस बाहर रिलीज होती है और यहाँ पे इसके लिए जो पोटेंशियल है वो है -0.83 वोल्ट्स। तीसरी चीज़, कॉपर जो कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, वो अगर इलेक्ट्रॉन ले ले तो कॉपर माइनस बन जाएगा, जबकि मेटल नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट में आ नहीं सकते, तो इस रिएक्शन का प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब आपके पास इस तरफ जाने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इसमें से कौन सी रिएक्शन होगी उसके लिए छोटी सी ट्रिक है। देखिए, अगर आप रिडक्शन देख रहे हैं जो कि सामने हो रहा है और 2 रिडक्शन रिएक्शंस में किसी एक को आपको प्रेफर करना है, तो आप उस रिएक्शन को प्रेफर करेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इन दोनों में से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली साफ नजर आ रहा है कि ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है। तो बात तय है कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो रिएक्शन होने जा रही है वो ये होने जा रही है कि ये जो कॉपर 2+ है ये यहाँ जाएगा, ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। दिस इज कैथोडिक रिएक्शन। हम यहाँ लिख देते हैं कॉपर 2+ आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू कॉपर सॉलिड। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन हो गए, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब बात करते हैं एनोड पर। एनोड पर क्या होगा? अब एनोड पर 3 रिएक्शंस पॉसिबल है। कॉपर खुद मेटल है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, कॉपर 2+ आयंस बना सकता है। नंबर 2, सल्फेट आयंस इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। और तीसरा, वाटर का भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। तीनों प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है। अब इन तीनों में से क्या होगा वो देखते हैं। देखिए, इन तीनों में ही अगर रिएक्शन का फॉर्मेट देखें तो सब में ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए जो पोटेंशियल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स लिखे हुए हैं, देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन। अब इन तीनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स में से, तीनों रिएक्शंस में से वही रिएक्शन फेवरेबल होगी या प्रेफरेबल होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। रिडक्शन देखना है तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीडेशन देखना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर इन तीनों में बात की जाए तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? मैथमेटिकली भी देखें तो ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू और ये सबसे बड़ी वैल्यू है -0.34 वोल्ट्स। इसका मतलब है इन तीनों में से प्रेफरेबली ये वाली रिएक्शन फेवर्ड होगी, और ये वाली रिएक्शन जो फेवर्ड होगी तो हम एनोड पर लिखेंगे ये वाली रिएक्शन, जिसके अंदर एनोड पर जो कॉपर सॉलिड वाली जो रॉड है, ये रॉड कॉपर सॉलिड कॉपर 2+ आयंस में कन्वर्ट होगी, मतलब नीचे कॉपर 2+ आयंस गिरेगी और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी। तो इस रॉड पर से कॉपर
कॉपर 2+ आयंस में कन्वर्ट होने लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वहीं पे वो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर प्रेजेंट कॉपर 2+ आयंस गेन करेंगे और इस पे डिपॉजिट होने लगेंगे। यानी कुल मिलाकर इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या होगा? इस रिएक्शन का रिजल्ट बहुत छोटा सा होगा। वो रिजल्ट ये होगा कि कैथोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होगा और एनोड के ऊपर कॉपर डिकम्पोज होगा, या हम कह सकते हैं कॉपर आयोनाइज होगा। यानी ये रॉड बाय द टाइम पतली होती चली जाएगी और ये रॉड बाय द टाइम मोटी होती चली जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।